एक बार एक व्यक्ति सिर पर भारी गट्ठर उठाकर पहाड़ी रास्ते से ऊपर जा रहा था। रास्ते में एक संत मिला। संत ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? वो बोला, ऊपर एक ब्रह्मज्ञानी महापुरुष से मिलने जा रहा हूं। तब संत ने कहा, ऊपर जाने के लिए इतने बड़े गट्ठर की क्या जरूरत है? तो उसे बात समझ में आ गई और उसने वो गट्ठर फेंक दिया। फिर जब आगे बढ़ा तो दूसरे संत ने भी उससे वही प्रश्न किया कि कहाँ जा रहे हो? वो बोला, ब्रह्मज्ञानी से मिलने जा रहा हूँ। तब उस संत ने कहा, अब जब खुद सर पे बोझ ही नहीं है तो तुम्हें जाने की जरूरत ही क्या है? परमात्मा खुद तुझे खोज लेगा और अपनाएगा। और सचमुच ऐसे ही हुआ। तो दृष्टांत बताते थे गुरुजी कि संत के पास जाते हैं, ब्रह्मज्ञानी के लिए पास जाते हैं तो बहुत सारा कुछ अपने अंदर लेके जाते हैं, बोझ लेके जाते हैं। लेकिन बोझ रख के तो तुम पहाड़ की चढ़ाई चढ़ नहीं सकते। ऊंचाई पे जाने के लिए गुरु तो बहुत ऊंचाई पर है। तो लगता है कि अरे ये सब छोड़ो, दुनियादारी की बातें, बोझ। गुरुजी हमेशा बोलते थे, अगर मान लो किसी मिनिस्टर से, प्राइम मिनिस्टर से, प्रेसिडेंट से, किसी से मान लो आपको मुलाकात करने का अवसर मिल जाए तो उससे मिलके आप क्या बात करोगे? क्या उससे साधारण सी बात करोगे? इतना बड़ा राष्ट्रपति है या प्रधानमंत्री है, क्या उससे कहोगे कि मेरे घर का नल बड़ा टपकता रहता है ना, कोई अच्छा प्लम्बर बता दीजिए? बोलोगे क्या उससे? या कोई और छोटी मोटी बात घरेलू बोलोगे क्या? उससे आप बहुत ही महत्वपूर्ण बात क्यों बोल के उसका हल लेना चाहोगे, जो कि आपको जीवन में लाइफ लॉन्ग फ़ायदा करे। तो जब एक मिनिस्टर से आप साधारण बात नहीं करते, उससे भी आप सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात करते हो, तो ब्रह्मज्ञानी तो उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। वो तो राजाओं का भी राजा है। तो ब्रह्मज्ञानी के पास जाके साधारण घरेलू चर्चाएं क्यों करते हो? ये घरेलू बोझ, मेरा बच्चा कहना नहीं मानता, मेरी बहू इज्जत नहीं करती, मेरा आदमी मेरे को पैसे कम देता है, या कोई जो भी बातें हैं घरेलू बातें, तो ये समस्याएं हैं। और इन समस्याओं का समाधान हम ब्रह्मज्ञानी के पास जाके प्रश्न करते हैं और यही उत्तर चाहते हैं। तो ये व्यर्थ है, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है और ब्रह्मज्ञानी का टाइम वेस्ट हो रहा है। उतने ही समय में जो आपको अवसर मिला 5 मिनट 10 मिनट ब्रह्मज्ञानी से संपर्क करके बात करने का, वो आपने व्यर्थ की बातों में गंवा दिया। आप बड़ा फ़ायदा ले सकते थे, आप सच्चा मोती तलाश कर सकते थे समुद्र की गहराई में जाके, लेकिन आप ऊपर ऊपर किनारे से बस लहर देख के या सीप से दिल बहला के चले आए। तो ब्रह्मज्ञानी के पास जाके गहराई में, अंतर्मुखता में जाके आप ज्ञान का सच्चा हीरा मोती ले सकते थे। लेकिन हम व्यर्थ की बातों में, साधारण समस्याओं को दूर करने के लिए युक्तियाँ लेने में अपना समय बर्बाद करते हैं, और वही सांसारिक साधारण समस्याएं आपके दिमाग में हर समय घूमती रहती हैं। आप उससे उबर ही नहीं पाते, अब ऊंचे नहीं उठ पाते। तो इतना बोझ लेके चले भी जाओगे मान लो ब्रह्मज्ञानी के पास, तो जो उससे लेना है, जिस वस्तु को आप ले सकते हो, जो लेनी चाहिए, वो तो लोगे नहीं। तो ब्रह्मज्ञानी के पास जाने से फ़ायदा ही क्या हुआ? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति से मिलने का फ़ायदा ही क्या हुआ जब तुमने उससे मुख्य बात करके कोई बड़ा लाभ ना लिया? तो ब्रह्मज्ञानी के पास जाके मुक्ति का लाभ नहीं लिया तो फ़ायदा ही क्या हुआ? तो लोग बोलेंगे, अरे ये समस्या है तो तुम्हारी कोई भी सुलझा देता, वो तो समय रहते अपने आप सुलझ जाती, वो तो तुमको सलाह कोई भी दे सकता था, सांसारिक सलाह तो कोई भी दे सकता था, छोटा मोटा काम तुम्हारा कोई भी तुम्हारा
शुभचिंतक हितैषी पूरा कर सकता था। तो ब्रह्मज्ञानी के पास व्यक्ति जा रहा था, बड़ा सर पे बोझ लेके गट्ठर, ये समस्या वो समस्या। बाहर का गट्ठर भी होता है, उसको भी उठाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अंदर जो दिमाग में है बोझ, अपने भविष्य की चिंता या और कोई सी भी किसी और अपने प्रियजन की चिंता, तो बोझ लेके जाते भी हो और हल लेके मान लो आते भी हो, ज्ञान नहीं लिया तो वो आपके अंदर में विचार बना रहेगा। बिना ज्ञान के आपने बिना निश्चय किए आपने जो भी युक्ति सुनी, जो भी आपको युक्ति मिली, उसके ऊपर विश्वास भी तो नहीं होता। गुरु आपको ज्ञान का कोई विचार दे के भेज भी दे, मान लो, आपको लगेगा हाँ ये तो कहते रहते हैं, क्या ऐसा मान लेने से ऐसा हो जाएगा? क्या इनकी बात मानने से मेरी समस्या सुलझ जाएगी? या मैं ना मानूं तो क्या मेरे लिए बोझ है ही नहीं? क्या भगवान कैसे उठा लेगा? करना तो मुझे ही है। तो पूछा भी आपने, मान लो सांसारिक प्रश्न पूछा भी, और चलो गुरु ने उसका उत्तर आपको दे भी दिया, लेकिन आपको विश्वास भी तो नहीं होता। पूछने के बाद क्या हमेशा के लिए वो बात खत्म हो जाती है तुम्हारी? फिर भी चलती रहती है। जब तक वो समस्या जड़ से आपको दूर होती हुई न दिख जाए अपने जीवन में, तब तक गुरु से बात करने के बाद भी आप उस समस्या के बारे में चिंतन करते रहते हो, मनन करते रहते हो समस्याओं का। ना कि भगवान का मनन चिंतन करो, ना कि ज्ञान का मनन चिंतन करो। तो उनके पास जाके वो सब पूछने से फ़ायदा क्या? काय संत के पास जाइए तो साथ न लीजिए कोई। किसी को साथ लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। कोई समझता है बाहर से किसी का साथ लेके जाने की ज़रूरत नहीं, अकेले अकेले जाना चाहिए, मगर अंदर से किसी का साथ लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे दिल दिमाग में तेरे अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं होना चाहिए, तब जाओगे तो फ़ायदा पड़ेगा। और ये ऊंचाई का रास्ता है, नीचाई का थोड़ी है। नीचाई पे तो अपने आप बह जाता है, अपने आप लुढ़क जाता है व्यक्ति, अपने आप गिर जाता है। ऊपर चलने में बल लगाना पड़ता है। तो ब्रह्मज्ञानी के पास जाने में भी और ब्रह्मज्ञानी होने में भी बल लगाना पड़ता है। तो बोझ लेके जा रहा था, तो कहा इतना बोझ लेके चढ़ के जा रहे हो, यहीं छोड़ जाओ। तो बोझ छोड़ दिया। तो कहता है अब जब बोझ ही नहीं है तो जाने की क्या ज़रूरत है? जब तेरे अंदर अब कोई दिल दिमाग में बोझ नहीं बचा, तुम हल्के हल्के हो गए, रिलैक्स हो गए, तो तुम स्थिर हो गए, तो तुम शांत हो गए। फिर जगत की समस्याएं तो तुमको हलचल में लेके आती। जब शांत हो गए तो फिर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर तो आप अपने उस शांति का अनुभव करोगे, उस आनंद का अनुभव करोगे। आने के बाद हमको ये बात समझ में आती है कि हमें बोझ नहीं रखना। गुरु के कहने के बावजूद भी जब तक आप खुद निश्चय नहीं करते, निर्णय नहीं करते, तब तक आपका बोझ खत्म नहीं हो पाएगा। वरना तो पहले दिन ज्ञान सुन के आप अपने को ब्रह्मज्ञानी महसूस कर सकते हो, लेकिन ब्रह्म ज्ञान तो पहले दिन ही सुना। ऐसा थोड़ी है कि यहाँ पे कोई सिलेबस चलता है कि पहले दिन जो आएगा उसको ये बताया जाएगा, दूसरे दिन ये बताया जाएगा। स्कूल में बच्चों के ऐसे क्लास की तरह थोड़ी होता है। आत्मा की बात हर दिन चलती है। तू देह नहीं है, तू आत्मा है, ये बात तो रोज़ चलती है। मगर इस पर निश्चय पक्का क्यों नहीं होता एक ही बार में बात सुन के? क्योंकि ज्ञान के ऊपर विश्वास नहीं होता, गुरु के ऊपर विश्वास नहीं होता, या विश्वास होने पर भी आपको लगता है कि पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। आपको अपने अंदर अपनी क्षमताओं के ऊपर विश्वास नहीं होता, और कहीं ना कहीं कर्तापना होता है कि मैं करूँगा तभी होगा। भगवान कैसे आएगा करने के लिए? भगवान पे विश्वास नहीं करते। हरि के हाथ हजार, वो किसी भी रूप में तुम्हारी समस्या का समाधान कर सकता है। तो कोई बोझ लेके मत बैठो। सत्संग में भी अगर आए हो, दिमाग में कोई बात चल रही है, तो ज्ञान ऊपर ऊपर से निकल जाता है। उस दिन आपको ज्ञान में मन नहीं लगता या ज्ञान अंदर नहीं जाता। जिस दिन आप बिल्कुल रिलैक्स होकर सुनते हो तो सीधा ज्ञान आपके अंदर जाता है। तो बोझ किसी प्रकार का रखने की ज़रूरत नहीं है।
मैं मेरे से हटो। बाहर से आप परहेज़ करो, अंदर से भी परहेज़ करो। जो भी बात चल रही थी कि आप मैं मेरे वालों के बीच में बैठ के उन्हीं से ज्ञान की चर्चा कर लेते, तो ये कोई बहुत लाभकारी बात थोड़ी है। वो तो आपने अपना समय ठीक है पर चर्चा नहीं की, ज्ञान की चर्चा कर ली, लेकिन फिर भी मन है ना कि रहे तो मैं मेरे में, तो निर्बंधन तो नहीं हुए और बेकार रहित भी नहीं हुए। मोह के कारण से बैठे हैं उनके पास, डर के कारण से बैठे हैं, लिहाज के कारण से बैठे हैं, कोई कारण होता, छूट नहीं सकते वहाँ से, बंधन है तो बैठना ही है। तो ठीक है, ज्ञान की चर्चा कर लेते हैं, वो लोग भी सुन लेते हैं टाइम पास करने के लिए, लेकिन वो तुम्हें गुरु थोड़ी मान लेंगे और तुम भी उनको अपना शिष्य नहीं मान सकते, तुम भी उनको अपना संबंधी मानोगे। चर्चा भले आपने कर ली तो पूरा फ़ायदा नहीं पड़ता है। पूरा फ़ायदा पड़ने के लिए जैसा गुरु बताए हमको वैसे ही करना पड़ता है। तो जब हमारे अंदर कोई बोझ नहीं होगा तब हमें भगवान तक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, भगवान खुद हमारे पास आएगा। खुदा माने खुद आ। तो ब्रह्मज्ञानी से मिलने के लिए संत ने कहा कि जब कुछ बोझ नहीं है तो तुझे जानने की ज़रूरत ही नहीं, परमात्मा तुझे खुद खोज लेगा और अपनाएगा। भगवान तुम्हें खुद अपना लेगा। और सचमुच ऐसा ही हुआ, ब्रह्मज्ञानी तो खुद ही उसके पास आ गया। मतलब तो यही हुआ कि पहले हम गुरु के पास कितना बोझ लेकर आते हैं, और गुरु कहता है सत्य तक बोझ उठाकर नहीं पहुंच सके। तब हम ये मैं मेरे का बोझ उठाकर फेंकते हैं, चिंताओं का गट्ठर उतर जाता है, तो हम स्वयं ब्रह्म हो जाते हैं। चिंताओं का गट्ठर उतर गया तो हम स्वयं भी ब्रह्म बन जाते हैं। चिंताएं हमको जीव भाव में ले आती हैं। चिंता मुक्त हो जाओ तो तुझ में और परमात्मा में कोई अंतर नहीं। भगवान को किसी बात की ऐसी चिंता थोड़ी होती है कि वो दुखी होता रहे। मनुष्य को ऐसी चिंता होती है कि जिसमें वो दुखी होता रहता है, अपना खून जलाता रहता है। और चिंताएं सब संसार की ही होती हैं जो कि तुमको दुखी करती हैं। अगर संसार की बातें अपने अंदर सोच विचार करने बंद कर दो तो आप देखोगे आप बड़े रिलैक्स हो, बड़े आनंद में हो। वरना तो टेंशन है, तनाव में ही रहते। गुरुजी बोलते थे तुम्हारे सर पे बोझ है कई गुना, तो तुम्हारे को थकान रहेगी, तनाव रहेगा। बोझ तुम अपने ऊपर से हटा दो, और हटा के दो भगवान पे सौंप दो विश्वास करके, मेरी चिंता हरि करे मुझे न चिंता करो। तो तुम जब चिंताएं छोड़ दोगे तो तुम स्वयं ब्रह्म हो जाओगे। जानत तुम ही हो जाएगी। दूसरी एक बात चली कि जब तुम नया कपड़ा खरीदते हो उसकी कितनी वैल्यू तेरे माइंड में होती है, पर जैसे जैसे वो पुराना होता जाता है तुम उसकी वैल्यू घटाते चले जाते हो। फिर उसे घर में पहनने लगते हो और अंत में चिथड़े के काम आता है। शुरू में जब कोई नया कपड़ा खरीदते हैं तो हमको खुद ही कितना अच्छा लगता है, बहुत उसकी हम कीमत करते हैं। अच्छी जगह पहनेंगे, विशेष अवसर पे पहनेंगे, लेकिन जैसे जैसे वो पुराना होगा, कीमत तो उतनी है ना, उतने रुपए की तो साड़ी खरीदी थी, उसकी कीमत तो उतनी दी थी तुमने, सूट उतने का ही लिया था, जो भी ड्रेस खरीदी उतने की थी, लेकिन कुछ समय बाद वो तुम्हारी नज़र में उसकी वैल्यू कम होती जाती है। वो तो 2 बार पहन लिया, 4 बार पहन लिया, तो साल भर से पहन लिया, तो तुम्हारी अपनी दृष्टि में उसकी वैल्यू कम होती चली गई। अब ये घिस रहा है, अब इसका कलर फेड हो रहा है। नहीं घिसता है, नहीं कलर फेड होता है, तो भी रोज़ रोज़ उसको देख के आपका मन उब जाता है। या सोचते हो कि लोग क्या कहेंगे, हर फंक्शन में यही साड़ी पहनाता है व्यक्ति, हर फंक्शन में यही ड्रेस पहन लेता है, तो आपकी वो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। फिर आप उतने ही सुंदर, उतने ही अच्छा वही कपड़ा फिर आप उसको घर में ही पहनना शुरू कर दो।
रफ्यूज़ में उसको लेना शुरू कर देते। तो तुमने ही तो उसको वैल्यू दी, आपने उसको कितना महत्वपूर्ण बनाया वो तुम्हारे ऊपर है। अभी गुरु के हाथ से एक रुमाल भी अगर आपको मिल जाएगा तो आपको उसकी बड़ी कीमत कदर होएगी, बहुत संभाल के रखोगे। गुरु के कोई एक चीज़ भी आपको मिल जाए तो उसको आप उसकी वैल्यू कम थोड़ी करोगे। मंदिर में जाते हैं, वहाँ पे अगर पुजारी आपको एक देवी के ऊपर चढ़ाई हुई साड़ी चुनरी कुछ दे देता है, उसकी कितनी वैल्यू करते हो? उस प्रसाद की, उस फूल माला की, उस पत्ते की भी कितनी वैल्यू होती है। उसको आप कम थोड़ी समझते हो, ये थोड़ी बोलते हो कि अरे ये तो ऐसा ही है। उस समय हमारी दृष्टि में वो मूल्यवान है। तो हमने जिसको मूल्यवान बनाया और जितना बनाया वो उतना ही मूल्यवान होता है। हम नहीं बनाते हैं तो वो नहीं रहता। जिनको कदर नहीं है वो तो लेंगे और एक तरफ से दूसरी तरफ फेंक देंगे। आप बहुत भक्ति भावना से बनाओ, प्रसाद बनाओ, आपके लिए आपने भगवान का भोग लगाया, आपके लिए वो बहुत मूल्यवान है। आपने किसी ऐसे व्यक्ति को दिया जो नहीं मानता भगवान को या जिसके लिए उसकी कदर नहीं है, वो आपसे लेके कहीं भी फेंक देगा, कहीं भी डाल देगा। तो आपको लगा देखो मेरे लिए कितना कीमती था और इसके लिए इसकी कोई कीमत ही नहीं है। तो दृष्टि होती है ना, जिसकी जैसी दृष्टि होती है। तो जितनी हम वैल्यू करते हैं उतना वो होता है। ऐसे ही अज्ञान में हर शब्द की वैल्यू होती है। आप जितनी वैल्यू करते हो उतना वो वैल्यूबल रहता है। तुम उसको अज्ञान के शब्दों को दिल के हैंगर में टांग कर रखते थे, परंतु आहिस्ता आहिस्ता ज्ञान सुनते सुनते तुम्हारे अंदर से उन शब्दों की वैल्यू घटती जाती है और तुम आनंदित होते चले जाते हो। अज्ञानता में आप शब्दों को बड़ा वैल्यू देते थे, माया के शब्दों को, तो उसको अपने दिल के हैंगर में टांग के रखते। जैसे आपकी कीमती साड़ियाँ होती हैं ना, उसको बड़े हैंगर में टांग के रखते। तो बहुत उसको हमने अरे ऐसा कह दिया, मुझे ये बोल दिया, तो फिर उन शब्दों को भी टांग के ही रखा हुआ है, उन बातों को भूलते भी नहीं हो। लेकिन ज्ञान जितना जितना आता है तो आप अज्ञानता वाले शब्दों को वैल्यू देना कम कर देते हो। उसको आप अपने इस्तेमाल में फिर नहीं लाते। बहुत पुराना कपड़ा हो गया, आप नहीं इस्तेमाल में लाते, उसको किसी को भी दे देते, अपने पास थोड़ी रखते हो। उसका कोई डस्टर बना के यूज़ करके भी फेंक देते हो, या नहीं तो किसी को पहनने के लिए दे देते हो। तो अज्ञानता वाले शब्दों की, अज्ञानता वाले उस स्वभाव की अब आपकी नज़र में कोई वैल्यू नहीं रह गई, क्योंकि आपने ज्ञान को वैल्यू देना शुरू कर दिया। ज्ञान की कीमत करनी हमने शुरू कर दी, इसलिए अब हम उन बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। पहले जगत को बहुत सत्य समझते थे और जगत से मिलने वाला दुख सुख, जगत में होने वाली लाभ हानि, वही हमारे लिए सब कुछ थी। लेकिन अब जितना जितना ज्ञान को आपने महत्व दिया, जितना आपने भगवान को महत्व दिया, उतना भगवान से बढ़ के तुम्हारे लिए कोई नहीं है। भगवान भी कहे कि तुमको क्या दे दें, मांगो क्या दें तुमको वरदान, तो आप बोलोगे कुछ नहीं चाहिए भगवान, बस आप ही की भक्ति मिले, आप ही का प्रेम मिले, आप ही का सानिध्य मिले, हमें और कुछ अब चाहिए नहीं। क्योंकि अब हमने माया के बदले भगवान को वैल्यू देना शुरू कर दिया, और पहले माया को ही वैल्यू देते थे। भगवान से मांगते थे भी माया ही मांगते थे। ये लगता था हाँ ये देने के लिए एक अच्छा सोर्स है, स्रोत रहे, ये दे देगा हमको, मगर दे दे बस वही, क्योंकि हमारा काम उसी से चल रहा था, कारोबार उसी से चल रहा था। तो जब सत्य समझ में आता है तब हम माया की कीमत नहीं करते। संत के लिए सोना और मिट्टी एक बराबर हो जाती है। वैसे लगेगा सोना मिट्टी कैसे एक बराबर है, लेकिन संत की दृष्टि में सोना मिट्टी एक बराबर है। मतलब वो या तो किसी को वैल्यू नहीं देता है और या वो सबको बराबर की वैल्यू देता है। तो जो काम सोने का होगा
वो काम मिट्टी नहीं कर सकती, जो मिट्टी करेगी वो काम सोना नहीं कर सकता। अपनी अपनी जगह पे तो दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। अभी आपको खेती करनी है तो आपको मिट्टी चाहिए ना, कच्चा आपको दिए, कोई मार्बल के फर्श के ऊपर तो खेती नहीं कर सकता। वैसे तो मार्बल्स बड़े महंगा, बहुत महंगे महंगे फर्श बनते हैं मार्बल्स के, पूरी बिल्डिंग बन जाती है, लेकिन उसकी वैल्यू अपनी अलग जगह पे है। मगर मिट्टी की तो अपनी अलग वैल्यू है। सोने का गहना आप बना के पहनोगे, मिट्टी के गहने नहीं पहनोगे बना के, उनकी वैल्यू अलग है, उनकी अलग है। तो एक दूसरे की कीमत एक दूसरे से थोड़ी ना कंपेयर कर सकते हैं। माया का अपना अलग महत्व है, भगवान का अपना अलग है, लेकिन भगवान से बढ़ के तो कुछ भी नहीं है। जिसने चीज़ बनाई वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो वस्तु बनी वो उतनी महत्वपूर्ण थोड़ी है। तो माया को बनाया तो भगवान ने, इसलिए भगवान ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अभी तुमने कोई पेंटिंग बनाई तो तुम ज़्यादा महत्वपूर्ण हो कि वो पेंटिंग ज़्यादा महत्वपूर्ण है? तो तुम ज़्यादा महत्वपूर्ण हो क्योंकि तुमने बनाई है। तुम वैसी अनेक बना सकते हो। तो भगवान ने तो अनेक सृष्टि बना दी और वैसी अनेक बना सकता है, और अनेक बना भी रहा। एक एक जो तुमको भगवान बनाता है और बनते चले जा रहे हैं संसार में। जग है सराय, कोई आए कोई जाए, कोई आता रहता है दुनिया में, कोई जाता रहता है। कैसे भगवान का सारा खेल चल रहा है। लेकिन यह है कि भूल के यहाँ कोई दिल न लगाए। अपना समझ के दिल लगा के बैठोगे तो तकलीफ है। भगवान का समझ के, भगवान का शुक्राना मान के, उसके साथ आप भगवान समझ के व्यवहार करोगे तो अच्छा। जितने दिन के लिए आपको इस्तेमाल करने को कोई चीज़ दी, उतने का शुक्राना मानोगे। शुक्र है इतने दिन के लिए भी मिला, तो इतना भी नहीं मिलता तो क्या कर लो। जो मिल जाता है मिले हुए का शुक्राना गाना गुरु सिखाता है। वरना जितना मिलता है उतना कम है, और अधिक मिलना चाहिए। बच्चों को एग्ज़ाम में जब रिज़ल्ट आता है तो जितने % मार्क्स मिले वो कम लगते हैं, और मिलने चाहिए थे। जितने मिले उतने का तो शुक्राना मानो। शुक्र है इतने भी मिले, इससे कम मिलते तो क्या करते? तुम्हारे संगी साथियों को उससे भी कम ही मिले होंगे, कई ऐसे होंगे जिनको कम मिला होगा। और सबसे लास्ट अपने क्लास में रैंक पे हो तुम, तो भी बोलो पास तो हो गए कम से कम, फेल तो नहीं हुए। कई बच्चे तो फेल भी हो जाते। जो मिला उसका शुक्राना गाना चाहिए। गुरु ही सिखाता है, तभी हम खुश रह पाते हैं, वरना हम खुश नहीं रह सकते। संसार की उपलब्धि संसार तक रहेगी, सब कुछ, लेकिन उसके बाद भी तो कुछ हो। पहले बचपन में जैसे सब लोग पढ़ते हैं, कबीर के दोहे, इसके दोहे, उसके दोहे, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और कल में प्रलय होएगी फिर करोगे कब। तो काल करे सो आज कर, क्या कर, ये बात नहीं पता होती थी। लगता था कि जो संसार में काम कर रहे हैं वही कल के बदले आज कर लो, और एक पल में प्रलय हो जाएगी, मतलब प्रलय हो जाएगी, सब खत्म हो जाएगा। तो बचपन में बच्चे सोचते हैं प्रलय हो जाएगी, सब खत्म हो जाएगा, फिर करें या ना करें, मतलब क्या है? करने से फिर कोई मतलब ही नहीं है। ये तो सब एक पल में प्रलय होके खत्म होने वाला। तो ऐसा कौन सा काम है जो प्रलय होने पर भी खत्म होने वाला नहीं है? वो गुरु बताता है। तुम्हारी मृत्यु हो गई, आप मुए, जग प्रलय। तुम्हारी मृत्यु हुई, तुम्हारे लिए प्रलय हो गई, तो सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन ऐसी कौन सी चीज़, ऐसा कौन सा काम तुम करोगे जिसका रिजल्ट तुमको मृत्यु के बाद भी मिलेगा? वो करो। जिसको मृत्यु के से समाप्ति हो जाए जिसकी, वो किया तो कौन सी बड़ी बात की। वो तो जब तक आप जीवित हो तभी तक उसका लाभ लेते हो। जो कुछ माया में है, जब तक आप जीवित हो तभी तक आप उसका लाभ ले पाओ। मृत्यु के बाद आप उसका लाभ नहीं ले सकते। चाहे आपके पास बड़ा महल हो, घर हो, प्रॉपर्टी हो, परिवार हो, अपने कपड़े, गहने, खाना पीना, जो भी कुछ है, जब तक जिंदा हो तभी तक तो उसका फायदा मिल रहा है। मृत्यु के बाद सब खत्म।
लेकिन ऐसा क्या है जिसको मृत्यु के बाद भी तुमको फ़ायदा देगा? वो फिर हमको ब्रह्मज्ञानी संत समझाते हैं। वो गुरु बताता है कि ऐसा काम करो जो प्रलय के बाद भी तुमको लाभ पहुंचाए, और वो पहले ही कर लो। प्रलय के बाद नहीं कर सकते, मृत्यु के बाद नहीं कर सकते। तो जो जीवित अवस्था में ही अपने मन को वश में कर लेता है, जो जीवित अवस्था में ही अपनी इंद्रियों को वश में कर लेता है, आत्मा का निश्चय जीवित अवस्था में ही जो कर लेता है, उसको लाभ मिलता है। उसको शरीर के प्रलय होने का अफसोस नहीं होता। आज नहीं तो कल वो तो हर एक का जीवन जानेंगे। भगवान जो अवतरित होके आए, राम कृष्ण नानक क्राइस्ट जितने भी आए, उन्होंने भी दिखाया कि शरीर तो हमने भी धारण किया था, शरीर तो हमने भी छोड़ा। तुमने धारण किया, तुमको भी छोड़ना। जो आता है धरती पे, जो बनता है वो बेगमता है। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी होती है। शरीर का जन्म हुआ, शरीर की मृत्यु होती है। लेकिन हमको जीते जी ऐसी कमाई कर लो जो साथ जा सके। हमको ऐसा कार्य करना है। तो वो ज्ञान का निश्चय, ये ब्रह्म ज्ञान है जो हम लोग सत्संग में बैठ के सुनते हैं, और जो हम अपने आप को वास्तव में पक्का कराते हैं। ये सब देखने मात्र का है, ये सब थोड़े समय का है, और इसमें मुझे अच्छा व्यवहार करना है, ऐसा काम करना है जिसमें परमात्मा की पसंद हो, ऐसा काम करना है जिससे सारा संसार मुझे पसंद करे, जिससे मेरा मन खुश रहे, औरों का मन खुश रहे, और सबसे बड़ी बात भगवान खुश रहे। भगवान की प्रसन्नता के लिए ज्ञानी अच्छे कार्य करता है। पहले हम अपनी प्रसन्नता के लिए करते हैं, मेरा मन खुश हो रहा है इसलिए मैं करता हूँ। फिर अब दूसरों की प्रसन्नता के लिए करते हैं, चलो घर वाले खुश होंगे, माँ बाप खुश होंगे, बच्चे खुश होंगे, समाज खुश होगा, सब औरों की प्रसन्नता के लिए करते हैं। लेकिन फिर भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं। भगवान किस में राजी है, भगवान किस में खुश है, वो तो हमको गुरु बताता है। जब ज्ञानवान वाला जीवन बनाते हो, निर्विकारी जीवन बनाते हो, माया रहित होके रहते हो, कर्तापने से छूट के रहते हो, तब भगवान खुश होते हैं। भगवान को सब कुछ पसंद है, लेकिन भगवान को तुम्हारा अहंकार करना पसंद नहीं है। निरअहकारी होके रहो, अपने को देह मान के नहीं बैठे। जहाँ जहाँ बोलते हो ना मैं करने वाला हूँ, मैं हूँ, भगवान हंसता रहता है मन ही मन में। देखो कहाँ ये करने वाला, कितना मूर्ख है, ये मेरा है, भगवान हंसता रहता है। इसका कहाँ से है, मैं करूँगा तो ये कहाँ से कर सकता है। परमात्मा अगर तुम्हें शक्ति ना दे तो तुम नहीं कर सकते। अचानक बीमार पड़ जाते, छोटी सी बीमारी आएगी, मान लो बुखार आया, 4 दिन में ठीक भी चलो हो जाएगा, खांसी जुकाम हुआ 4 दिन में ठीक भी हो जाएगा। लेकिन अचानक से जिस दिन आपको ऐसी प्रॉब्लम हो गई, उस दिन आपको कोई इम्पोर्टेंट काम करना था तो नहीं कर सकते ना उससे। तो भगवान का हुक्म होता है तभी तो कोई काम कर सकते हो। तो जब कहीं कोई मैं करे तो समझ जाए कि भगवान इससे खुश नहीं है। और अमानत में ख़यानत करो नहीं, है सब कुछ भगवान का, और उसको अपना मान के बैठ जाते हैं मेरा है, तो भगवान खुश नहीं होता। अगर आपकी चीज़ को कोई अपना बोलने लगे तो क्या आप खुश हो जाओगे? तो ऐसे है तो सब भगवान का, तुम भी भगवान के हो, और जो कुछ तुम्हारे पास है वो भी उसी का ही है। तो इससे अच्छा यही बोलो ना कि परमात्मा तुम्हारा है, तुमने कृपा करके हमको इस्तेमाल करने के लिए दिया, कृपा है तुम्हारी। बाकी साथ में तो कुछ लेके कोई जाएगा ही नहीं। खाली हाथ आया था तो खाली हाथ ही जाएगा। एक कण भी अपने साथ लेके नहीं जा सकते। बस इससे आप अंदर की आसक्तियाँ जो बंध गई हैं, मन बंध गया, आसक्तियों को ज़रूर लेके जा सकते हो। मन को अटका के जाते हो, ये तुम्हारे जन्म मरण का कारण बन जाता है। तो अपनी ओर से हमेशा निरअहंकारी बनने के लिए ज्ञान पक्का करो। जब जब अहंकार आए तब तक उसको हटा के भगवान को आगे करते जाओ। मैं कुछ नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं, बी नथिंग होने का ज्ञान है। मैं कुछ नहीं हूँ, ये तो मैं पक्का करना है।
फिर भगवान तुमको प्रकट करेगा कि तुम सब कुछ हो। लेकिन तुमको तो मैं कुछ नहीं हूँ प्रकट करना। बनने का ज्ञान थोड़ी है, मिटने का ज्ञान है। तुम मिट जाओ, भगवान तुम्हें अपने आप प्रकट करेंगे। भक्ति करे पाताल में, प्रकट हो आकाश। भगवान का काम है तुम्हें प्रकट करना। हमारा काम नहीं है अपना नाम करना, अपने को प्रकट करना। हमारा काम है भगवान को प्रकट करना। सबके मन में भक्ति, सबके मन में ज्ञान तुम भरो, अपने अंदर भी भरो, दूसरे के अंदर भी भरो। परम संतोष तो उसी से मिलेगा, शांति उसी से मिलेगी। और फिर जितना होगा उतना बहुत लगने लगेगा, ऐसा नहीं कि नहीं लगेगा। अपनी आवश्यकताएं कम करते चले जाओ। आवश्यकताएं जितनी बढ़ाते हो तो आपको उतना ही धन कम लगता है। लेकिन आप बोलो हमारी आवश्यकता ही कम है, संत अपनी आवश्यकताएं कम कर देते हैं तो उनके पास जितना है बहुत लगता है। बिल्कुल नहीं है तो भी मस्त रहते। मेरा किसी को भी नहीं मानना, ना किसी व्यक्ति को और ना किसी पदार्थ को। इस संसार के शब्दों को वैल्यू देना बंद कर दो। अक्सर व्यक्ति संसार के लोगों के द्वारा कहे गए शब्दों को वैल्यू देता है और उसको आजीवन अपने दिल में टांग के रखता है, भूलता नहीं उसने तब ये कहा था। क्योंकि शब्द आपके पीछा करते रहते हैं। इसीलिए अच्छे लोग कहते हैं कि सोच समझ के बोलो, तुम्हारे शब्द अगले के दिल दिमाग में बस जाएंगे तो कभी भी याद करिएगा। अच्छा बोलोगे तो जब याद करेगा वो खुश होगा, बुरा बोला होगा तो जब याद करोगे वो दुखी होगा और तुम्ही को कोसेगा। जब याद करोगे किसी ने तुमसे गलत व्यवहार किया, गलत बोला, तो तुम जब उसको बात को याद करोगे तो उस व्यक्ति को भी तो तुम बददुआएं दोगे ना। और किसी ने अच्छा तुमको बोला है तो जब तुम याद करोगे तो उसके लिए भी तुम अच्छी दुआ ही करोगे। तो बोलने से पहले 32 दांतों के बीच में ज़बान है, बोलने से पहले 32 बार सोच के तब बोलो। लोग आपकी शक्ल भूल सकते हैं मगर आपके कहे हुए शब्द नहीं भूल सकते, वो याद आते हैं। आज भगवान के कहे हुए शब्द देखो याद है ना, भगवद गीता में शब्द हैं भगवान के कहे हुए शब्द। भगवान ने ये वाणी बोली, भगवान ने ये कहा। शास्त्रों में, ग्रंथों में भगवान के कहे हुए संतों के, ब्रह्म ज्ञानियों के द्वारा कहे और लिखे गए शब्द हैं जिनसे तुम्हारा भी परमात्मा से योग लग रहा है। और एक संसार वालों के शब्द। तो अपने को सांसारिक व्यक्ति नहीं बनाओ। गुरुजी बोलते थे अपने को तुम डेली न्यूज़पेपर नहीं बनाओ। अखबार जो होता है ना, खबरें तो बहुत बढ़िया देता है, सारे संसार की खबर मिल जाती है, मगर अगले दिन उसकी वैल्यू कुछ नहीं रहती। उस पर तारीख पड़ी रहती है। आज की डेट का पेपर आज पढ़ लिया तो कल उसको दोबारा पढ़ने का मन नहीं करेगा। आज अरे पेपर नहीं आया अभी तक, उसका बड़ा इंतज़ार है। लेकिन एक बार वो खबरें पढ़ने के बाद आपके लिए बेकार हो गया ना। लेकिन ग्रंथ एक बार पढ़ने के बाद बेकार थोड़ी होता। वो तो ग्रंथ का, अगर पुस्तक का पन्ना बिल्कुल गल गया, पुराना पड़ गया, तो भी आप उसकी वैल्यू करते हो। उसको रद्दी में भी नहीं बेचते। उसको कोई पढ़ता है तो उसको इज्जत से देते हो। और कोई पढ़ने लायक नहीं बचता है अगर वो पुरानी पड़ जाती है, वो पुस्तक, वो पन्ने, वो कागज़, तो आप उसको बड़े मान सम्मान के साथ कहीं उसको ऐसे नदी में डाल देते हो या कहीं ऐसे जलाओगे भी नहीं, खिलाओ उसको, जला के ख़त्म कर, प्रवाहित कर देते हैं उसको सम्मान के साथ। क्यों? शब्द तो उसमें भी थे, लेकिन वो थे भगवान के कहे हुए शब्द, वो थे ज्ञान के शब्द। और उन शब्दों से तुम्हारा जीवन बना, तो वही अपने अंदर रखो, उन्हीं का मनन भी करो, उन्हीं को दिल में भी रखो, और वही तुम्हारे ज़बान पे भी रहने चाहिए। थोड़ी सी सावधानी अपने पे हर एक को रखनी है। जगत की बातें जब तक भूलोगे नहीं तब तक ज्ञान की बातें अंदर जाएंगी। एक पात्र में पहले से कुछ भरा पड़ा है तो नया उसमें आप रख नहीं सकोगे, पुराना हटाना पड़ेगा। जो बर्तन खाली लाएगा तब तो उसमें भरेगा, और हमारे दिल दिमाग में जगत भरा पड़ा है तो ज्ञान कैसे भरेगा।
बोझ सारे हटाओ, अपने को खाली करते जाओ। खाली आओगे तभी ज्ञान से भर के जाओगे, वरना भरे भरे आते हो, दिमाग में बातें सोचते हुए और वही दिमागी बातें सोचते चले जाते। इस समय हर एक अपना जो है गंवा रहा है, समय अपना गंवा नहीं सकते। तो जब आप जगत की बातों को वैल्यू देना बंद कर दोगे तब तुम आनंदित हो जाओ। तुम्हारा आनंद खो गया, अपने को आनंदित महसूस नहीं कर पा रहे हो। कारण बस इतना ही है कि संसार की बातों को हमने वैल्यू दी, संसार के लोगों को, संसार की बातों को हमने बड़ा कीमती बना लिया। लेकिन जब हमारी दृष्टि में वो कुछ नहीं है, हवा में उड़ा दो हर बात, तब आप देखोगे आपके दिल में आनंद ही आनंद है। तो हमेशा के लिए अपने को आनंदित रखने का तो कितना सरल तरीका गुरु ने बता दिया। जगत को भूल जाओ, जगत की बातें सोचो नहीं, उनको वैल्यू मत। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, कहेंगे, लेकिन हमारे लिए उन शब्दों का कोई मोल नहीं है। गुरुजी बोलते थे मान लो कोई दूसरी भाषा में बातें कर रहा है, तुमको कोई फ़र्क थोड़ी पड़ता है। तो अज्ञान की जो बातें हैं बोलो, वो दूसरी भाषा है, मेरी अज्ञान की भाषा है, इसलिए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चाहे कोई मुझे भी कुछ कह रहा होता है दूसरी भाषा में, हमें भी कोई अपमान करेगा, गालियाँ देगा, तो हमें क्या पता चलेगा। बोलो हम अब उनकी भाषा को भूल गए, हमारी अपनी ज्ञान की भाषा है, वही याद है, दूसरी याद नहीं। तभी तुम आनंदित हो सकते हो। अपने को हमेशा आनंद में रखो, केवल ज्ञान को वैल्यू दो, अज्ञान को तो बिल्कुल भुलाते चलो।